हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। और जो अभी हमारे चैनल में नए आए हैं, ग्रुप में नए आए स्टूडेंट, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करें। चाहे आप आईटीआई कर रहे हो या आपने नया एडमिशन लिया है या नया एडमिशन लेना चाहते हो, उन सब के बारे में ये नॉलेज है। तो आप सभी जने पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। क्या होता है कि भरी ज़िंदगी होती है, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बस एक ठीक ठाक से नौकरी मिल जाए तो अपनी लाइफ क्या होती है, सेट हो जाती है। पर सवाल तो ये आता है कि आखिर क्या करें। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा कैसे चुने। ज़्यादातर स्टूडेंट 10th पास होते हैं, 8th पास होते हैं और 12th पास होते हैं। बाद में ये कंफ्यूज हो जाता है 12th पास करने के बाद आखिर हम करें तो क्या करें। उस स्थिति में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात करते हैं कि भाई चाहे 8th पास हो, चाहे 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, सभी को ये टेंशन रहती है जॉब की। तो वो अपने क्या है कि रिश्तेदार है या फैमिली से पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या ऐसा क्या करें, कोर्स करें जिसमें अपन को जॉब मिल सके। तो बहुत सारे जो लोग हैं, कोई कुछ बताते हैं, कोई मतलब बताते हैं, कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। तो वो एक जना चूज करते हैं कि भाई आईटीआई करनी सबसे बेस्ट है, कि भाई आईटीआई करो। तो आईटीआई क्या है कि उसमें सबसे पहले आईटीआई करने के बाद अपन को जॉब मिलती है। अब आईटीआई भी क्या होती है, 6 महीने की भी होती है, 1 साल की भी होती है और 2 साल की भी होती है। 8th पास भी कर सकते हैं, 10th पास भी कर सकते हैं और 12th पास भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई आईटीआई करें तो कैसे करें। अपन को नॉलेज तो चाहिए थोड़ी बहुत कि भाई हमको हमारे फ्रेंड ने तो कह दिया कि भाई आईटीआई कर ले, आईटीआई करने से जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। अब आईटीआई का फार्म कैसे करना है, गवर्नमेंट में कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि ऑनलाइन फार्म भरते हैं, गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए। ऑनलाइन अपन फार्म भर देते हैं। फार्म में फिर मेरिट लिस्ट में आपकी मेरिट के हिसाब से उसमें आती है लिस्ट, उस हिसाब से अपन को एडमिशन लेना पड़ता है। तो अब आईटीआई में आपने एडमिशन तो ले लिया या एडमिशन ले रहे हो, तो उसके लिए अपन को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और अगर आपका एडमिशन आईटीआई में हो गया है, तो अब अपन आईटीआई के बारे में देखते हैं कि भाई आईटीआई का भ्रमण करना। सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि भाई आईटीआई होती क्या है, आईटीआई का पूरा नाम क्या होता है, ये कौन कराता है, राजस्थान सरकार से है या दिल्ली सरकार से है, नेशनल लेवल की है, ये देखना पड़ेगा। और ये भी अपन को नॉलेज होना चाहिए कि आईटीआई के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स होती है, कौन सी 1 ईयर की होती है, कौन सी 2 ईयर की होती है। कोई 10th पास होती है, कोई 8th पास होती है और कोई 12th पास भी आईटीआई के कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे आईटीआई के कोर्सेज होते हैं। तो उसके लिए अपन आज ये वीडियो में लेके आई हूँ। जो आईटीआई कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि भी नॉलेज नहीं होगा कि हम आईटीआई तो कर रहे हैं, पर आईटीआई में साथ साथ कितने सारे मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेड्स होती है जिनको अपन कर सकते हैं। 8th पास कर सकते हैं, 10th पास या 12th पास। अब देखो अपन 12th पास करके भी अगर करते हैं आईटीआई, तो अपनी जॉब 2 साल की या 1 साल की आईटीआई होती है। तो जो भी अपन ट्रेड चूज करते हैं कि भाई अपन को कौन सी ट्रेड में आईटीआई करनी है, तो हम 2 साल के बाद अपन की आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जॉब लगने के फुल चांसेस रहते हैं। तो अब मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ और आईटीआई में एडमिशन ले लिया है तो उसकी पूरी नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आईटीआई का पूरा नाम क्या है। देखो मैंने पेपर पे लिखा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म होता है आईटीआई। अब क्या होता है कि लड़के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे आईटीआई नाम से एडमिशन तो ले लिया हमने, परंतु हमको आईटीआई की पूरी
फुल फॉर्म नहीं पता, फुल फॉर्म पता होने के बाद भी उसकी स्पेलिंग्स नहीं आती हमको। तो सबसे पहले अपन ने ITI में अगर एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं तो उसके बारे में आप सबसे पहले तो ये होता है कि ITI को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कौन कराता है? तो इसको कहते हैं शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जो होती है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, ये आपको ITI कराती है। तो ज़्यादातर सब जगह लिखा होता है CTS। आप देखो कि कोई सिलेबस है या पेपर है या कहीं पे भी ये लिखा होता है CTS। तो जो ITI कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, उनको भी अभी इसका कोई फुल फॉर्म नहीं पता है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि CTS का फुल फॉर्म है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। अब जो CTS आता है और एक आता है CITS, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम CTS है या CITS। बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई CITS है या CTS। देखो CTS तो होता है जो अपन ITI कर रहे हैं उनके लिए, और CITS उनके लिए होता है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ITI करने के बाद एक CITS का कोर्स होता है, वो करने से अपन इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग जॉब के लिए भी अपन सकते। तो अपन CITS की बात नहीं करके अपन CTS की बात कर रहे हैं। CTS का पूरा नाम है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। देखो ITI लिखने के बाद ज़्यादातर सब जगह CTS लिखा हुआ आता है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना ITI के बारे में तो CTS या CITS दो ऑप्शन पूछेगा आपसे। तो जब अपन ITI कर रहे हैं तो CTS ऑप्शन में अपन को जाना है। अब जो ये CTS है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना है, ये दो तरह से अपन को ITI कराती है। एक तो कराती है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से। देखो सबको NCVT ध्यान है, परंतु NCVT का पूरा नाम क्या है ये अपन को याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है कि भाई NCVT से मैं ITI कर रहा हूँ। अरे बेटा NCVT से ITI तो कर रहा है, परंतु NCVT का नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म बता, तो नहीं बता सकते। तो ITI जो अपन CTS से कर रहे हैं वो दो तरह से होती है, एक तो NCVT लेवल से होती है, एक SCVT से होती है। अब इसका NCVT यानी कि नेशनल लेवल से, और SCVT होती है स्टेट लेवल से, जो मतलब अपने स्टेट में ही SCVT होती है। तो ज़्यादातर कॉलेज होती है NCVT से। अब अपन देख लेते हैं कि भाई NCVT का फुल फॉर्म क्या है या हिंदी में इसको क्या कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, हिंदी में तो ये है, परंतु इंग्लिश में क्या है, NCVT तो शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब प्रशिक्षण क्या मतलब क्या होगा, अपन को ट्रेनिंग देना है, हर काम की हर चीज़ की अपन को ट्रेनिंग देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपन को प्रैक्टिकल हैंड से अपन को काम करा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम कराते। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम आता है, वो अपन पूरी वीडियो आप देखिए, उसमें मैं बताऊंगी कि अपन ITI करते हैं तो प्रैक्टिकल टाइम अपन को कितना देना होता है और उसके थ्योरी के कितने टाइम देना होता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। तो NCVT का पूरा नाम क्या बताया, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये तो हो गया NCVT। क्या हो गया, NCVT। अब रही बात SCVT की। SCVT का पूरा नाम हिंदी में देखिए, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। राज्य यानी कि स्टेट, ठीक है ना, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। अब राज्य स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT। तो ये तो बात हो गई कि भाई ITI, अपन ITI का पूरा नाम क्या है और ITI कौन कराता है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, योजना होती है, उसके अंडर में अपन ITI करते हैं। और ITI के दो होते हैं, एक NCVT द्वारा, एक SCVT द्वारा। फिर अपन आगे देखते हैं कि भाई ये कौन कौन से ट्रेड के होते हैं, कौन कौन से ईयर के होते हैं और ITI करने से अपन को क्या
मिलता है, मतलब कि क्या प्रशिक्षण मिलता है। तो 1 व 2 वर्षीय इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखो एक बात और, ITI में अपन ने एडमिशन तो लेना है, परंतु अपन को सबसे पहले अपन को ट्रेड चुननी होगी कि अपन को कौन सी ट्रेड में एडमिशन लेना है। तो क्या होता है, एक तो इंजीनियरिंग लेवल की होती है, एक होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इंजीनियरिंग कौन सी होती है और नॉन इंजीनियरिंग कौन सी होती है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। पर ये अपन ये देख लेते हैं कि भाई ये जो योजना है इसके क्या क्या उद्देश्य है, कि भाई अपन ITI कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। देखिए पहला उद्देश्य तो क्या है, उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान करना, कि भाई कोई भी फैक्ट्री वगैरह में मतलब काम करने के लिए अपन को क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अपन को ITI की हुई, तो ITI में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता है। ITI के बाद डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग भी होता है, परंतु डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में इतना प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाता, थ्योरेटिकल होता है। परंतु जो ITI के स्टूडेंट है उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही सारा काम होगा। तो उसके लिए अपन देखेंगे भाई क्या क्या प्रैक्टिकल कराते हैं, क्या नहीं कराते। दूसरा पॉइंट है तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना, कि भाई टेक्निकल या इसके लिए भी अपन को क्या है कि काम सिखाते हैं और उससे अपन स्वरोजगार के लिए भी सक्षम हो सकते हैं। और क्या होता है थर्ड पॉइंट, कि औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी देना होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान के साथ साथ कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये अपन ITI में एडमिशन लेते हैं तो अपन किस चीज़ के लिए लेते हैं, तो ये अपन को भाई होना चाहिए कि भाई अपन ITI कर रहे हैं तो पहले तो ये है कि अपन नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग में है या इंजीनियरिंग ट्रेड में है। तो अपन अब देखते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है। अब अपन देखते हैं कि भाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योग्यता क्या क्या है, कि भाई कोई भी कोर्सेज है तो उसके लिए कितने साल का है और कौन सी क्लास पास का होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स की। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती है, उसके अंदर 38 कोर्सेज होते हैं, उसमें से 21 कोर्सेज तो होते हैं 2 साल के, बाकी के आ जाते हैं आपके 1 साल के कोर्सेज। अब अपन देखते हैं कि 2 साल के कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन का होता है जो 2 साल का होता है, 10th पास होता है। अटेंडेंट ऑपरेटर होता है केमिकल प्लांट का। मैं देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, बस सिर्फ कि आपको कौन कौन सी ट्रेडें अपने राजस्थान में है। कई स्टूडेंट तो क्या बहुत कम नॉलेज होता है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, डीजल है, यही लोग लेते हैं, या फिर ज़्यादातर RSC भी ले लेते हैं। तो बहुत सारी ट्रेडें हैं राजस्थान के अंदर अपनी ITI में, तो उनके मैं आपको ट्रेड्स के नाम बता रही हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पर नॉलेज होना चाहिए कि भाई ITI हम कर रहे हैं तो ITI में कौन कौन सी ट्रेड्स होती है, कौन कौन से ईयर में होती है। और अगर ITI करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप पहले ट्रेड चूज कीजिए कि अपन को कौन सी ट्रेड में लेना है एडमिशन। तीसरा है ड्राफ्ट्समैन सिविल का होता है, 2 साल का है। फिर है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है 2 साल का। फिर इलेक्ट्रिशियन है 2 साल का। इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड है और बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिशियन में ITI करते हैं। तो आप किसी से भी पूछो कि भाई इलेक्ट्रिशियन में किया है या फिटर या RSC, तो ज़्यादातर लड़के स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रिशियन बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी पता ही नहीं है कि अपनी ITI में कितनी सारी ट्रेड्स है। छठा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, 2 ईयर का, 10th पास है। फिटर आता है 2 ईयर का, 10th पास का। फिर आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, ये भी 2 ईयर का होता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी 2 ईयर का होता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिकल। और फिर आता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में। फिर आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में। लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मैकेनिकल में। मशीनिस्ट का आता है, मैकेनिक मोटर मैकेनिक का आता है। तो ऐसे बहुत सारे है ट्रेड्स जिसके अंदर ITI होती है। फिर आता है मैकेनिकल कंज्यूमर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज में। फिर आता है पेंटर जनरल में।
फिर आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। फ्रीटर के साथ आरएसी भी बहुत लोग चूज करते हैं इसको। टूल्स एंड डाई मेकर में, टर्नर में और वायरमैन में। अब जो वायरमैन की आईटीआई होती है ये भी बहुत लोग करते हैं, ये 8th पास ही होती है। तो बहुत सारे ऐसे होती है ट्रेड्स जो 10th पास है, 8th पास ही है। तो 8th पास अपन आईटीआई कर लेते हैं, 2 साल की आईटीआई है 10th और अपन करते हैं तो बहुत अपन को बेनिफिट मिलता है। फिर अपन देखते हैं कि 1 ईयर की कौन कौन सी ट्रेड होती है। भाई 10th पास तो है, 8th पास भी है, पर एक साल की कौन सी, 1 साल आईटीआई करने के बाद भी अपन को जॉब लग जाती है। अपन कितने लकी हैं, तो इसलिए आईटीआई इसीलिए चूज करते हैं कि भाई आईटीआई कर लो, प्रैक्टिकल हैंड भी होते हैं। जॉब नहीं लगती है तो अपन खुद का भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं पे भी अपन घर में भी अपन काम कर सकते हैं, या किसी के बुलाने से भी अपन घर जाके भी अपन काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हैंड होना कितना ज़रूरी है। आज अपने थोड़ा सा ही पंखा बंद हो जाता है तो खट अपन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। भाई गर्मी है, गर्मी में तो 1 मिनट भी पंखे के बगैर नहीं रह सकते, भले ही उसमें कैपेसिटर ही ख़राब होता है, पर अपन बुलाते हैं तो 200 रुपये तो आराम से अपन 1 मिनट के भी कमा सकते हैं। बस एक आना जाना अपन को रहता है, वहाँ घर पे जाने के बाद तो अपन पैसा ही कमा सकते हैं। ऐसे ही ऐसे सैनिटरी वाले हैं, सैनिटरी में एक नल ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा लीक होता है तो हर इंसान सोचता है कि भाई नल लीक हो रहा है, अपन बुला लेते हैं तो वो नल ठीक कर देता है, नल ठीक करने के भी वो पैसे ले लेता है। तो उसका क्या, घर का क्या, कुछ भी नहीं गया, उसका तो आना जाना रहा और 1 मिनट में पैसा कमा लेता है। तो इसीलिए सभी जने आईटीआई को चूज करते हैं कि ताकि आईटीआई में अपन क्या है कि हाथ से काम सीखा हुआ होता है तो अपन खूब अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर अब आता है इंजीनियरिंग ट्रेड ही है, पर 1 साल के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला होता है फाउंड्री मैन का, होता है 1 ईयर का होता है, 10 पास होता है। इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, ये भी बहुत सारी गर्ल्स करती है, वुमेन्स करती है। भाई इंटीरियर डेकोरेशन का अपन आईटीआई कर लेते हैं तो उनको जॉब भी लग जाती। कारपेंटर का भी बहुत अच्छा कोर्स है, 1 ईयर का है पर 8th पास है। कारपेंटर का क्या 1 ईयर का है पर 8th पास है। फिर मशीन इंजीनियरिंग फिटर का है, मेसॉन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, मैकेनिक ट्रैक्टर का है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग का है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये मैकेनिक डीजल है। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, डीजल में 1 साल में आईटीआई कर ली और रोडवेज में लग जाते हैं काफ़ी जने, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदा होता है। मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर भी का भी होता है 10th पास। तो और ऐसे बहुत सारी कोर्सेज है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग का है, 1 ईयर का ही है। ऑपरेटर प्लम्बर है, ये देखो कितना अच्छा है, 1 ईयर में आप कितना अच्छा कमा लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था भाई नल ठीक करना आना है तो उसको बुला लिया, या कुछ भी है तो ऐसे। एक सीट मेटल वर्क का है, स्टोन माइनिंग मैकेनिक ऑपरेटर है, स्टोन प्रोसेसिंग मैकेनिक ऑपरेटर है, सर्वेयर है और वेल्डर है। वेल्डर 8th पास ट्रेड होती है, ये भी अपने बहुत अच्छी ट्रेड है, इसमें भी अपन बहुत अच्छा आराम से कमा सकते हैं। अब आती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। भाई अभी तो अपने इंजीनियरिंग ट्रेड्स देखी थी 2 ईयर की और 1 ईयर की। अब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स देखते हैं कि भाई कौन कौन सी होती है। एक होती है बेकर एंड कॉन्फेक्शनल, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग। कंप्यूटर से मतलब क्या होता है, डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी करना। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर के सारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं, पर जॉब भी बहुत अच्छी लगती कंप्यूटर में भी 10th पास 12th पास आती है। फिर आता है कॉस्मेट्रोलॉजी की आती है, डेंटल लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट टेक्नीशियन की भी आती, ड्रेस मेकिंग की भी 8th पास ही है। और भी बहुत सारी ट्रेड्स है, मैं नाम बता देती हूँ आपको। एक है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अपने यहाँ राजस्थान में बहुत चलती है। फैशन डिजाइनिंग में आप आईटीआई कर लो फिर डिप्लोमा कर दो, बहुत जल्दी जॉब लगती है, या घर पे भी अपन बुटीक खोल के भी बैठ सकते हैं। एक आती है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की, फिर आती है फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट की, फूड प्रोडक्शन की, फुटवियर मेकर की। देखो फुटवियर का भी बहुत अच्छा और फूड प्रोडक्शन का भी बहुत अच्छा है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर की, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव की। ये सब क्या है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 1 ईयर की ट्रेड्स
है, बहुत सारी है ट्रेड्स, पर अपन मैं मतलब बहुत सारी है तो मैं इतने सारे नाम बता भी दूँ तो आपको ना तो याद रहता है ना कोई बात, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि आईटीआई के अंदर कितनी सारी ट्रेड्स है। अब आपने क्या है कि आईटीआई में एडमिशन भी ले लिया, कैसे भी कर लिया, अब अपन की आईटीआई जाना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आईटीआई का फुल नाम, एनसीवीटी का पूरा नाम, एससीवीटी का पूरा नाम पता है। आईटीआई आ गए, अपन ने भ्रमण कर लिया कि आईटीआई के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे होते। अब मैं आपको आईटीआई के नियम्स बता रही हूँ कि आईटीआई के अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो अपन को करना होता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि प्रतिदिन 8 घंटे नियमित रूप से कार्य करना होता है। मतलब कि 8 घंटे तो आपको प्रशिक्षण में देने ही देने हैं। जैसे 2 टाइम होता है, एक 8 से 3 और एक होता है 10 से 5। 8 घंटे का अपने कॉलेज का टाइम होता है। उसके अंदर क्या होता है, 5 घंटे तो प्रायोगिक कार्य होते हैं, कहीं 5 घंटे कहीं 5.5 घंटे, वो अपने टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से है। 5-5.5 घंटे हमको प्रैक्टिकल में देने होते हैं, आधा घंटा लंच मिलता है, 2 या 2.5 घंटे थ्योरी की क्लासेस होती है। अब ये अपन को आईटीआई में अपन ने एडमिशन ले लिया है, पूरे भ्रमण भी कर लिया हमने आईटीआई का। अब अपन आए क्लास में, तो क्लास में आने के बाद सबसे पहले अपन को अपनी कॉलेज के रूल्स पता होने चाहिए कि भाई हमारी कॉलेज के रूल्स क्या है। तो सबसे पहला रूल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है, जब एडमिशन लेने आते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि भाई 8 घंटे आपको डेली कॉलेज आना पड़ेगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं भी एडमिशन तो ले लिया, क्या है कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, तो उनकी क्या होती है अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। तो वो अटेंडेंस की भी बात मैं बताऊंगी, परंतु पहले मैं आपको बता रही हूँ कि 8 घंटे रोजाना कॉलेज अपन को आना पड़ेगा। 5-5.5 घंटे प्रैक्टिकल कार्य होगा, आधे घंटे का लंच मिलेगा और 2 से 2.5 घंटे थ्योरी की क्लास। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगी। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को पूरी देख के लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पे मेरी फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियोज़ है, आप उसको ज़रूर देखें माथुर्स क्लासेज के नाम से। और इंस्टाग्राम पर भी माथुर क्लासेज के नाम से ही इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर की है। तो आप जो सेकेंड ईयर में अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई सेकेंड ईयर की आप वीडियो इधर देखिए। और फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो आपके भी है सब्जेक्ट, तो आपको मैं बताऊंगी अभी कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहले तो मैं आपको कॉलेज के रूल्स बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने हो गया। फिर क्या है कि जो अटेंडेंस होती है सभी स्टूडेंट की उपस्थिति कम से कम 80% होनी चाहिए। मतलब 80% तो आपकी हाज़िरी होनी ही चाहिए। हाज़िरी नहीं 80% नहीं होती तो स्टूडेंट का नाम काट दिया जाता है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये है कि पहले तो आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया है, 8 घंटे डेली मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है। अब 8 घंटे आप दिल्ली कॉलेज चले गए और उसके अंदर आपकी हाज़िरी 80% होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि भाई सप्ते में 2 दिन जाऊंगा, 4 दिन नहीं जाऊंगा, 5 दिन नहीं जाऊंगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको महीने में 1 छुट्टी मिल सकती है पर आपको कॉलेज दिल्ली आना पड़ेगा। 80% हाज़िरी आपकी कंपलसरी होती। फिर बात आती है तीसरी। पहली बात तो मैंने आपको बता दी 8 घंटे की, दूसरी बात आपको मैंने बता दी कि उपस्थिति होती है जो 80% होती है। तीसरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिफॉर्म आईटीआई में बहुत कंपलसरी है। अब जो आईटीआई की यूनिफॉर्म है सबके अपनी अपनी कॉलेज के हिसाब से होती है, परंतु जो गवर्नमेंट की आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है, कई कई जो चेक्स में होती है और कई कई प्लेन होती है, पर कॉम्बिनेशन जो होता है वो करीब सब आईटीआई में सेम होता है। देखो शर्ट जो होता है वो स्काई ब्लू कलर का शर्ट होता है, नेवी ब्लू यानी कि डार्क ब्लू कलर का पैंट होता है। तो ये सभी के लिए है, चाहे राजस्थान में गवर्नमेंट की कॉलेज है चाहे प्राइवेट की। अब ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो या तो लाइनिंग का शर्ट कर देती है या चेक्स का कर देती है, परंतु जो गवर्नमेंट की कॉलेज है वहाँ पे
प्लेन स्काई ब्लू कलर का शर्ट और नेवी ब्लू पैंट होती है। ब्लैक कलर के शूज़ होते हैं, कौन से, लेदर के शूज़ होते हैं ब्लैक कलर के। यूँ नहीं है कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ जाओ, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि शूज़ पहनने से कंफर्टेबल रहता है, काम भी आसानी से होता है, क्योंकि अपन को काम सब जगह करना पड़ता है, तो कहीं नुकसान नहीं हो, अपन को पैर पे कोई चीज़ गिर जाती है तो बूट पहनने होते हैं तो अपन सेफ रहते हैं। तो अपन जिस ट्रेड में अपन एडमिशन ले रहे हैं उस ट्रेड के आपको सारे सेफ्टी पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं सेफ्टी की, और इसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जो अगर आप इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन के स्टूडेंट हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अब आती है सॉक्स की। स्काई ब्लू कलर के सॉक्स भी ज़रूरी होते हैं और एकदम साफ़ सुथरे अच्छे से बाल बने हुए होते हैं। तो एकदम साफ़ सुथरा आपको कॉलेज आना है, पूरी यूनिफॉर्म में आना है और सही तरीके से रहना है। 8 घंटे रहना है, अपना लंच बॉक्स साथ लेके आओ और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आती है 5 या 5.5 घंटे प्रैक्टिकल टाइम आता है, 2 या 2.5 घंटे थ्योरी क्लास होती। अब कौन कौन सी क्लासेज होती है अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। आपने कोई भी ट्रेड में एडमिशन लिया है 2 ईयर का या 1 ईयर का, इसमें कोई नहीं, सब्जेक्ट सभी के सेम होते हैं। देखो सबसे पहला तो होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, जिस ट्रेड से आप हो उसका प्रैक्टिकल होता है, वो मैंने आपको बताया था 5 घंटे या 5.5 घंटे प्रैक्टिकल होता है। और फिर आती है ट्रेड थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, 2 से 2.5 घंटे होती है। टाइम टेबल होता है वीक के अंदर 2 डेज या 3 डेज जो होती है थ्योरी का पीरियड होता है। एक आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो अपने फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी होती है। और 1 साल का कोर्स है तो उनके 1 साल में ही होगी, और 2 ईयर का जिसके कोर्स है उनके 2 ईयर फर्स्ट ईयर में भी होगी और सेकेंड ईयर में भी होगी। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, WC। तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, इसका भी क्लास लगेगी और ये भी आपको पढ़ना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर क्या होगा, मैथ्स होएगी, साइंस होएगी, तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ES। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर अपन को मल्टीपर्पज़ है, जैसे कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, सेल्फ के बारे में बताते हैं, फैक्ट्री के नियम्स बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अपन को बताई जाती है। तो अब ये जो है कि भाई प्रैक्टिकल तो आपके डेली की डेली 5 घंटे या 5.5 घंटे तो होगा ही होगा। बात रही 2 या 2.5 घंटे की, तो 2 या 2.5 घंटे के अंदर कभी तो आपका थ्योरी का पीरियड आएगा, टाइम टेबल अपने कॉलेज से सेट होता है, 2 घंटे या तो थ्योरी होगा तो थ्योरी 2 घंटे होगा, ड्राइंग होगा तो 2 घंटे ड्राइंग ही होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पीरियड है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन ही 2 घंटे होएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2 घंटे ही पीरियड होगा। तो ये अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ होता है, टाइम टेबल के हिसाब से अपन को पढ़ना पड़ता है। अब आती है बात कि भाई ITI अपन ने कर ली, ITI करने के बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ITI के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब जिस ट्रेड से आप ITI कर रहे हो उसकी ट्रेड से तो आपको बताया ही जाएगा, पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ कि कहीं पे भी गवर्नमेंट में, फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं आप ITI पास करने के बाद। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI करने के बाद सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा, आप अपना खुद का स्वरोजगार लगा सकते हैं, या आप घर घर जाके भी आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही थी कि अगर आपने 10th पास ITI कर ली है तो 12th के बराबर है। कैसे बराबर है 12th के, क्योंकि अगर अपन ने 10th पास कर ली है, बोर्ड का जब 12th का एग्ज़ाम होता है उस समय अपन को इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, और अपन 12th साइंस की डिग्री के बराबर वैलिड होते हैं। तो आप 12th साइंस के बाद आपने कर ली है तो आप इंजीनियरिंग, डायरेक्ट इंजीनियरिंग भी कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि ITI करने के बाद अपन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, काम सिखाया जाता है, साथ साथ आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है। भाई कहीं 7,000 है, कहीं 8,000 है। तो इसके लिए क्या होता है कि अपन को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है अप्रेंटिसशिप के लिए। उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसको सेलेक्ट किया जाता है वो अप्रेंटिसशिप भी किया जाता है। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज देने की थी। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिव्यू ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है।